हेलो दोस्तों, आज मैं अभी की एक लॉ ग्रुप पर देख रही थी। किसी ने एक सवाल किया कि सेक्शन 63 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एग्जॉस्टिव है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि एग्जॉस्टिव क्या होता है और एक्सटेंसिव क्या होता है और ये किस संदर्भ में पूछा गया है। तो कुछ डेफिनेशंस जो होती हैं वो शुरू होती हैं कि दिस इंक्लूड्स, जैसे कि एविडेंस एक्ट की ही बात करें तो कोर्ट की डेफिनेशन में लिखा है कोर्ट इंक्लूड्स। फिर कुछ में लिखा होता है मीन्स, जैसे डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन में लिखा है डॉक्यूमेंट मीन्स, और कुछ में दोनों टर्म्स यूज़ होते हैं, लिखा होता है मीन्स एंड इंक्लूड्स। जैसे कि फैक्ट एंड इशू की डेफिनेशन में दिया है मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो इन तीनों में फ़र्क क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे इंक्लूड्स को। इंक्लूड्स एक एक्सटेंसिव वर्ड है। इंक्लूड्स का मतलब है कि उस डेफिनेशन में उसके अलावा भी जो ज़रूरी होगा उस डेफिनेशन की एनालिसिस के बाद उसे ऐड किया जा सकता है, उसे संदर्भ में, विषय के संदर्भ में समझा जा सकता है कि कुछ और उसमें आना चाहिए जो छूट गया था। तो ये कोट करेगा कि उसमें और क्या इंक्लूड हम कर सकते हैं। फिर मीन्स का मतलब होता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट टर्म है कि जो दिया है एक्ट में वही, उसके अलावा उससे हट के आप उसमें कुछ भी जोड़ नहीं सकते। फिर जब ये हो गया एग्जॉस्टिव कि जब आप कुछ और जोड़ नहीं सकते तो ये एग्जॉस्टिव। मीन्स का मतलब एग्जॉस्टिव, इंक्लूड्स का मतलब एक्सटेंसिव। तो जब ये दो वर्ड्स अलग अलग हो गए तो फिर मीन्स एंड इंक्लूड्स क्यों आया, कहीं पर मीन्स और इंक्लूड्स एक साथ लिखने का क्या मतलब है। तो मीन्स एंड इंक्लूड्स लिखने का ये मतलब है कि जहाँ पर डेफिनेशन में कुछ एन्यूमरेशंस दी होंगी, जैसे सेक्शन 63 जिसकी मैं बात कर रही थी, उसमें सेकेंडरी एविडेंसेस के लिए लिखा है सेकेंडरी एविडेंसेस मीन्स एंड इंक्लूड्स, और उसके बाद नीचे 5 उसके एन्यूमरेशंस यानी कि एग्जांपल्स दिए हैं कि क्या क्या आएगा सेकेंडरी एविडेंस में। तो अब इसी को एग्जांपल लेके समझते हैं। मीन्स एंड इंक्लूड्स में हुआ कि जो 5 एन्यूमरेशंस है इसके बाद इसमें छठा नहीं जोड़ा जाएगा, जितना दिया है उतना ही रहेगा, ये स्ट्रिक्ट सेंस है। लेकिन इंक्लूड से जो हमें एक्सटेंसिव सेंस लाना है वो ये है कि इन 5 एन्यूमरेशन का मतलब हम एक्सटेंसिव फॉर्म में समझेंगे, हम रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में या जो लिखा है मीनिंग एकदम वर्ड मीनिंग की तरह उसे नहीं समझेंगे। उसमें जो दिया हुआ एग्जाम्पल उसको हम एक्सटेंसिव फॉर्म में समझेंगे कि इसमें और भी कुछ, इस पॉइंट में कोई पर्सन, कोई थिंग या कोई कैटेगरी इंक्लूड की जा सकती हो, तो ऐसा हम समझेंगे। बस उसमें कोई एन्यूमरेशन और नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये होता है मीन्स एंड इंक्लूड्स। होप आपको समझ आया होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।